हमारे यहाँ भी तो हिंदू राष्ट्र बन गया। अब आप बताइए, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, एक भी मुसलमान राष्ट्रपति नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है, वाइस चांसलर सारे हिंदू, सब कुछ तो हिंदू है। तो इस देश अब हिंदू राष्ट्र कैसा होता है? अब बीजेपी बताए अब कैसा हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं? अब क्या पाकिस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, IB, CID, CBI का चीफ बनाएंगे? भारत में तो सब जगह हिंदुओं का वर्चस्व हो गया, सत्ता के तमाम संसाधनों पर हिंदुओं का कब्जा हो गया, तो भारत भी तो हिंदू राष्ट्र हो गया। और उसके नाम पर जो श्रीलंका में हुआ, सेम पैटर्न है। भारत में 100 पार पेट्रोल, 100 के लगभग डीजल, गैस सिलेंडर 1000 के पार, आलू प्याज सरसों तेल की धार देख लीजिए कैसी चल रही है। तो भारत भी उसी गति को प्राप्त कर रहा है। और सबसे मजेदार ये है जो होने वाला है इस देश में, जो श्रीलंका में हुआ, जो भक्तगण हैं इनके भक्त ही इनकी कुटाई करने वाले हैं, भक्त ही इनकी सुताई करने वाले हैं, क्योंकि झेल तो भक्त भी रहा है। हम जैसे लोग जो कि सरकार, इस फांसीवादी सरकार से, इस जन विरोधी सरकार से, इस दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी सरकार से हम जैसे लोग लोहा लेते रहे हैं, मुकदमा झेलते रहे हैं। हम लोगों को तो इस स्थिति का अंदाजा है 2014 के पहले से ही कि जब बीजेपी सरकार आएगी तक तो क्या होगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पूरे देश को विकास के नाम पर बेच दिया जाएगा। हम जैसे लोग तो मानसिक रूप से तैयार हैं तब से और लड़ रहे हैं। लेकिन जो भक्तजन हैं, जिनको लग रहा था कि राम राज आएगा तो बड़ा मजा आएगा, राम राज आएगा तो दूध तेल की नदियां बहेंगी, 40 रुपया लीटर तेल हो जाएगा, गैस सिलेंडर हो जाएगा 200 रुपए का, तो राम राज वाले जो हैं उनको ज्यादा कष्ट होगा। अब तो भक्तों की स्थिति ये हो गई है कि वो दर्द से बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं, इतनी मेहनत से लाए हैं, सोशल मीडिया पे इतनी गालियां भक्तों ने दी है, इतनी गालियां खाई है कि अब वो न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। अब लेकिन जो दौर आएगा, यह जो श्रीलंका वाली स्थिति बन रही है, ये भक्तजन ही सड़क पे उतरेंगे, ये भक्तजन ही उनको सत्ता से उतारेंगे। एक सांसद ने तो आत्महत्या भी कर ली लोगों के पिटाई के डर से, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया। बड़ा दिलचस्प है। मैं इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। आजकल तो मूर्खों का बोलबाला है, पढ़े लिखों का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैंने इतिहास में पढ़ा है हिटलर और मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ था। अभी मैं मुसोलिनी के बारे में एक दिन पढ़ रहा था, BBC पर कोई खबर थी। मुसोलिनी जब मर गया तो उसकी लाश पर एक औरत ने मुंह पर पेशाब किया था। और आप श्रीलंका की घटना को इससे कनेक्ट कर लीजिए। और सबसे दिलचस्प ये है, आज न कल ये भारत में भी होने वाला है, क्योंकि जो तरीका, जो पैटर्न श्रीलंका में अपनाया गया, वही पैटर्न हमारे भारत में अपनाया जा रहा है। मूर्खता का शासन वहाँ भी था, मूर्खता का शासन यहाँ भी था। अंतर बस यही है कि भारत के लोग बहुत धीरज वाले हैं, बड़ा बर्दाश्त करते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में इतना बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मैं तो कई बार कह चुका हूं और कहता ही रहता हूं कि देश मोटा मोटी गृह युद्ध में झोंका जा चुका है। एक तो आय नहीं है, GDP जो है -22-3-4% चल रहा है, बेरोजगारी दर शीर्ष पर है। पिछले 48 साल में देश इतना बेरोजगार कभी नहीं रहा, कहीं रोजगार है नहीं, न कोई संभावना है। महंगाई चरम पे है, गैस का दाम 100 रुपये 1000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल का दाम, पेट्रोल हर जगह 100 पार कर चुका है। तो महंगाई का ये आलम है। ऐसी स्थिति में दुनिया के और देशों में आप समझिए, ट्यूनेशिया में विद्रोह हो सकता है, इजिप्ट में विद्रोह हो सकता है, श्रीलंका में विद्रोह हो गया, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, प्रधानमंत्री भागा भागा फिरा। भारत में थोड़ा स्लो है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि संभव है कि भारत भी उसी गति को प्राप्त करे। लेकिन सर लोग यहाँ तो सेंट्रल विस्टा बन रहा है भैया, मैं भी यही बता रहा हूँ, यहाँ भी वही होगा। ये भक्त, इनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ना, हम जैसे लोग तो तैयार ही थे उस स्थिति के लिए, भक्त तैयार नहीं थे। भक्तों को लगता था 40 रुपया लीटर सरसों तेल हो जाएगा,
पेट्रोल डीजल 10 रुपया 5 रुपया हो जाएगा, हर अकाउंट में 15 लाख आएंगे, गैस सिलेंडर 200 रुपये का हो जाएगा। तो भक्तों को लगता, हमको तो पता था क्या होगा, भक्त तैयार नहीं थे मानसिक रूप से इसके लिए, तो भक्त झेलेंगे इसको, और ये क्रांति भी भक्त ही करेंगे। धीरज धरिए थोड़ा। सर, जो हिंदू राष्ट्र रहा है, अभी एक एग्जांपल मैं इसमें और ऐड कर देता हूं। ये जो किसान जातियां हैं, जो लोग धरना पर आंदोलन में बैठे थे, आपको क्या लगता है किस पार्टी के वोटर रहे? उसी पार्टी के वोटर रहे ना। तो इनसे तो सब त्रस्त हैं। जो सरकारी नौकरी में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनका निजीकरण किया जा रहा है, वो किसके लोग हैं? किसको वोट दिया है? पता करिए जरा। ये सब उन्हीं को तो वोटर हैं। तो औकात में तो इनको ही आना है। तो लड़ेंगे भी यही भैया, हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन असली वाली क्रांति, श्रीलंका वाली क्रांति यही लोग लगाएंगे। और ये भक्त लोग हैं, हनुमान भी हैं, अभी ये अपने ही पूंछ में आग लगा के यहाँ वाली लंका को जलाएंगे। हिंदू राष्ट्र रहा सर नेपाल, वहां भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। देखिए, किसी भी धर्म ने पूरी दुनिया, मैं तो हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में धर्म का अध्ययन कर लीजिए। धर्म ने और किया क्या है? युद्ध के अलावा, नफरत के अलावा धर्म ने किया क्या है? धर्म का तो यही काम है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, अफगानिस्तान तबाह हो गया ना, पाकिस्तान तबाह है, श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, नेपाल की हालत हमने देखी। अपने देश में देखिए, धर्म के नाम पर इस देश के नागरिकों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदू मजबूत हो रहा है आज। हाँ, तो हिंदू तो मजबूत हो ही रहा है। अरे आप क्या समझ रहे हैं? 200 रुपया सरसों तेल खरीद के हिंदू मजबूत नहीं होगा तो कौन मुसलमान होगा? 100 रुपया से अधिक डीजल पेट्रोल का भाव है, हिंदू मजबूत हुआ तभी तो खरीद रहा है। 1000 का गैस सिलेंडर ले रहा है तो हिंदू मजबूत है तभी तो ले रहा है। अब नौकरी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो हिंदू मजबूत ही तो हो रहा है। रोजगार नहीं, देश बिक रहा है लेकिन चुप है, तो मजबूत है तभी तो चुप है, देश बिकने के बाद भी। तो हिंदू, हम तो मान रहे हैं भैया कि हिंदू सच में मजबूत जाग भी रहा है। हाँ, अरे क्या बात करते हैं, हिंदू तो जाग ही रहा है। हिंदू जाग गया है तभी तो इतना कुछ देखते हुए कुछ नहीं बोल रहा है। सोया रहता तब तो झटका लगता। अब हिंदू जाग गया है, अब दिख रहा है, कोई बात नहीं, 200 रुपया पेट्रोल हो जाए या 2000 का हो जाए, अब हिंदू जाग गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में मूर्खता का कंपटीशन चल रहा है भाई साहब। पढ़े लिखे लोगों की यही मुराद, यही कीमत है कि अब ताजमहल को तेजो महल बताएंगे और कुतुब मीनार को शिवलिंग बताएंगे। देखिए, पूरी दुनिया अब जब इनका जो प्रतिनिधित्व करता है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है मोदी है, मोदी को ही हिस्ट्री नहीं आता है, अलबल बकते रहता है वो आदमी। जब इस देश के प्रधानमंत्री को ही इतिहास का ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है, तो उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो मानने वाले हैं, उसको कितना इतिहास ज्ञान होगा? यही अलबल करता रहेगा। मोदी जी का डंका बजा पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल। अरे क्या डंका, आप बताइए, देश की जीडीपी -25% हुई, अब इससे अधिक डंका क्या बजेगा? देश में 100 रुपया से अधिक डीजल पेट्रोल हो गया, इससे अधिक डंका क्या बजेगा? हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में हम नीचे आ गए, इससे अधिक डंका क्या बजेगा? मीडिया की जो वॉइस को रोकी गई, अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, प्रकाश जावड़ेकर ने उस पर ट्वीट करके उस एजेंसी पर सवाल करके फिर ट्वीट डिलीट किया था कि हम मीडिया की आवाज दबाई जाती है, उस रैंकिंग में हम पाकिस्तान से भी पीछे चले गए। डंका तो भाई बज ही रहा है पूरी दुनिया में। अब कैसे डंका बजता? आप लोग जितने यूट्यूबर पत्रकार हैं, अब आप ही लोग देशद्रोही हो गए। हम लोग तो मान लिए हैं भैया डंका बज रहा। आप बताइए, मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी बनाए 2014 से अभी तक बना ही रहे, एक के बारे में भी बात नहीं करते। इतना बड़ा आदमी तो डंका बजना, लोग डंका बज रहा है। रुपए की कीमत गिर गई है, रुपए की कीमत 74-75 रुपए शायद हो गई, 77 रुपए हो गई। अब कितना डंका बजेगा? अब आप लोग लग रहा है मोदी जी का ही डंका बजाने के चक्कर में दुनिया में मोदी जी के नाम का खूब डंका बज रहा है। हमको याद है एक प्रमुख अर्थशास्त्री जिसका नाम उस समय नरेंद्र दाभोलकर, क्या मोदी पूरा नाम भी नहीं पता भी है, तो मोदी हुआ करता था। उन्होंने, उस प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री जितना गिरता है, रुपया उतना ही गिरता है। तो अब मोदी जी का ही, मोदी जी ने कहा था। हाँ, तो उनका ये बयान है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि जिस देश का प्रधानमंत्री जितना गिरता है, उस देश का जो है रुपया उतना ही गिरता है। अभी तो अब 77 रुपया आप ही लोग बता रहे हैं कि हो गया है। अब कितना गिरे हैं खुद ही बता दें। मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कामयाब नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या? तो मोदी जी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं? हर क्षेत्र में फेल हैं।
इस देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, आदिवासियों से जमीन छीनने की घटनाएं बढ़ गई है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, इकोनॉमिकल मोर्चे पे फेल हैं ही, मीडिया को सच बोलने की आज़ादी नहीं है, लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सच कहने पर रोक है। अब और क्या चाहते हैं? मंदिर तो बन रहा है सर, लेकिन हाँ बिल्कुल मंदिर बन रहा है और सब लोग घंटा बजाएं, हनुमान चालीसा भी हो रही है बिल्कुल खूब। मस्जिद में भी अब तो गजब दौर आ गया। अब तो अब तक जो है मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, अब तो मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। अब तो सही मायने में राम राज्य आ गया। लाउड स्पीकर हट गए सर, लाउड स्पीकर नहीं, अब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा भी तो पढ़ा जा रहा है, बराबर वो मीडिया में खबरें चलती है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जाएगा चौक चौराहे पर। हिंदू राष्ट्र आ गया है भैया, मौज करिए। डेट और तारीख बता दें भैया कि हम लोग चलें उनकी तैयारी में। ढोल नगारा मेरी तरफ से जिस दिन वो समाधि लेगा तो डेट तारीख बताए। वो जो किस चोर का, किसका नाम बताया आपने? परमहंस बताए कि किस दिन वो समाधि लेगा। तो हम लोग हाँ ढोल नगारे लेकर हम भी पहुंचे, उसको समाधि दिलाएं जरा सम्मान के। मेरा तो यह कहना है इसके समाधि कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए, राष्ट्रपति जी को भी आना चाहिए, आदरणीय मोहन भागवत जी को भी इस परमहंस के समाधि कार्यक्रम में आना चाहिए। सर आपको भी लगता है कि संविधान को चल रहा है बुलडोजर देश में? देखिए, यह जो बुलडोजर की पूरी संस्कृति है, यह दिखाया तो यह जा रहा है कि यह संस्कृति मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सही मायने में यह बुलडोजर की संस्कृति देश के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये मुसलमानों को नहीं कुचल रहे हैं, ये कुचल रहे हैं इस देश के संविधान को, ये कुचल रहे हैं इस देश की परंपरा को, ये कुचल रहे हैं इस देश के आत्मसम्मान को, ये कुचल रहे हैं इस देश के गंगा जमनी तहजीब को, ये कुचल रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को बुलडोजर से।